गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नंबर नेम। नंबर नेम क्या होता है और इसके क्या लिखने के तरीके होते हैं, आज हम लोग को ये देखना है। बहुत बार आता है कि राइट इन वर्ड्स, मतलब आप इनको शब्दों में लिखो। हिंदी में जैसे हम लोग बात करते हैं ना, हिंदी में इसको कहते हैं अंकों से शब्दों में लिखने को, कि अंकों से शब्दों में लिखने को हम लोग बोलते हैं नंबर नेम लिखना, या राइट इन वर्ड्स, वर्ड्स में लिखिए कि क्या है क्या नहीं। जैसे ऐसे क्वेश्चन आपको दिया जाएगा कि 258013 और आपको बोला जाएगा इसको वर्ड्स में लिखो। किस में लिखो? वर्ड्स में। ये ठीक, तो इसको हम कैसे वर्ड्स में लिखेंगे ये आज हमें सीखना है, और इसके क्या तरीके होते हैं ये भी देखना है। आज हम सिर्फ इसके तरीके के बारे में पढ़ेंगे, लिखना हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। चलिए, क्या है सुनिए। नंबर नेम लिखने के अभी हम लोग को दो तरीके सीखने हैं। नंबर नेम लिखने के हमें दो तरीके सीखने हैं। एक होता है इंडियन नंबर सिस्टम। क्या होता है? एक है हमारा इंडियन नंबर सिस्टम, और एक जो हमें और पढ़ना है वो है हमारा इंटरनेशनल सिस्टम, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। ये हमको ये भी सीखना है, ठीक। अब सबसे पहली बात कि इन दोनों में अंतर क्या होता है, इंडियन में और इंटरनेशनल में। सबसे पहले तो ये पढ़िए कि हम लोग दो मेथड क्यों पढ़ रहे हैं, एक ही पढ़ना चाहिए हमें। तो यहाँ पर एक वर्ड देखिए लिखा हुआ इंडियन, मतलब जो इंडियन नंबर सिस्टम है, ये जो वर्ड्स में लिखने का जो तरीका है, ये हमारे सिर्फ इंडिया में ही चलता है या इंडिया में ही अप्लाई होता है। बाकी जो देश हैं, अमेरिका हो गया, चाइना हो गया, वहाँ पर हमारा इंडियन नंबर सिस्टम नहीं अप्लाई होता है, ठीक। तो उसके लिए यूज़ करते हैं हम लोग क्या, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। मतलब ये ऐसा नंबर सिस्टम है जिसको हर देश मानता है। हर देश, चाहे वो कोई भी देश हो, हर देश इस नंबर सिस्टम को अप्लाई करता है, और ये हमारे देश के लिए है। तो हमें दोनों पढ़ने हैं, इंडियन नंबर सिस्टम भी और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम भी। चलिए, सबसे पहले जो हम लोग देखेंगे वो हम लोग देखेंगे कि इंडियन नंबर सिस्टम से हम लोग कैसे लिखते हैं, ठीक। तो सबसे पहला हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं, फर्स्ट नंबर डाल लेते हैं। फर्स्ट नंबर है हमारा इंडियन नंबर सिस्टम, और हम लोग सीखने क्या जा रहे हैं, वर्ड्स में कैसे लिखते हैं। इसका जो फर्स्ट मेथड है वो है इंडियन नंबर सिस्टम। और अब हमें ये देखना है कि इंडियन नंबर सिस्टम होता क्या है। सुनिए, यहाँ पर आपको एक छोटी सी एक पिक्चर दिख रही होगी, एक फ़ोटो लगी हुई है, और ये फ़ोटो आपको ऐसा नहीं लग रहा कि ये एक गली मोहल्ले की फ़ोटो है, ठीक। जैसे यहाँ पर कहीं ना कहीं चौराहा होगा, ऐसे चौराहा होगा, ठीक। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर मान लीजिए ऐसा एक चौराहा बना होगा, फिर उसके अंदर ये गली गई होगी, ठीक। ऐसे दो तीन गलियाँ बनी होंगी। ये तो आपको समझ में आ रहा है। इसी तरीके से, क्या बोल रहा हूँ मैं, इसी तरीके से जो हमारा इंडियन नंबर सिस्टम है, इंडियन नंबर सिस्टम, इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं। ये अभी हमारे काम आएगा। चलिए देखते हैं। इसी तरीके से जो हमारा इंडियन नंबर सिस्टम है उसमें कितनी गली मोहल्ले की बात करेंगे हम लोग। इंडियन नंबर सिस्टम में हमारे पास 1 2 3 4, इंडियन नंबर सिस्टम में हमारे पास 4 गलियां हैं। क्या है? 4 गली हैं। गली है बोल सकते हो, या आप मोहल्ला बोल दो, कोई दिक्कत नहीं। 4 मोहल्ले हैं। जैसे ये एक क्या है, ये एक मोहल्ला है, फिर आगे दूसरा मोहल्ला होगा, फिर तीसरा होगा, फिर चौथा होगा, ठीक। तो ये क्या है, ये हमारा एक मोहल्ला है। ये हमारा पूरा क्या है, ये हमारा पूरा एक मोहल्ला है। सभी आप जहाँ भी रहते होंगे वहाँ पर एक मोहल्ला होता है। जैसे यहाँ पर परमियापुरवा है, परमियापुरवा एक मोहल्ला है, एक जगह का नाम है। पंचमुखी एक जगह का नाम है, फिर उसके अंदर बहुत सारे घर आते हैं, ऐसा होता है। तो गली मोहल्ले में क्या होता है, जब मोहल्ला जो होता है उसमें
या जो हमारी गली है, एक गली होती है, उसका एक नाम होता है, उस गली के अंदर बहुत सारे घर बने होते हैं। तो इसी तरीके से जो इंडियन नंबर सिस्टम है, इंडियन नंबर सिस्टम में हमारे पास 4 गली हैं। क्या है? 4 गली हैं। तो 1 2 3 4। अब इन चारों गलियों के नाम भी होंगे। इन चारों गलियों क्या होंगे? नाम होंगे। चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहली गली है जो उसको नाम बोलते हैं वंश। जो सबसे पहली गली है, जैसे आप पहुंचे, जो पहली गली आपको मिलेगी उसका नाम होगा वंश। ठीक, ये सब क्या है? ये सब मैं लिख देता हूं, ये सब क्या है? गली। ठीक, फिर इसके बाद जो दूसरी गली होगी वो आपकी किसकी होगी? वो होगी आपकी 1000 की। इसको बहुत आराम से कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से पढ़ते हैं। पहली गली हमारी वंश हो गई, दूसरी गली हमारी 1000 हो गई, और जो तीसरी गली है उसका नाम है लैख। ये ठीक, फिर इसके बाद हमारी चौथी गली आती है जिसका नाम है क्या? करोड़। ये तो हमने क्या सीखा कि इंडियन नंबर सिस्टम में हमारे पास टोटल 4 गलियां होती हैं। पहली गली वंश, दूसरी गली 1000, तीसरी गली का नाम लैख, चौथी गली का नाम करोड़। याद हो गया होगा आपको बड़े आराम से। 1000 1000 लैख करोड़, 1000 लैख करोड़। सीरियल से ही याद करिएगा, ये नहीं कि पहले वंश बोल दिया, फिर लैख बोल दिया, फिर 1000 बोल दिया, फिर करोड़। गलत है ये। ठीक, पहली गली वंश, सेकेंड वन 1000, थर्ड वन लैख, एंड फोर्थ वन करोड़। समझ में आ गया? तो ये हो गई क्या? हमारी गली। अच्छा एक बात बताऊं, क्या गली में सिर्फ गली ही रहती है क्या? गली के अंदर घर भी तो बने होते हैं ना। तो उसी तरीके से अब हम पहली वाली गली के घरों की बात करेंगे। ये पहली वाली गली क्या नाम है? पहली वाली गली का नाम है वंश। तो इस वंश वाली गली में कितने घर आते हैं हम उसकी बात करेंगे। जैसे ये जो फोटो बनी है ना, ये देखिए, मान लीजिए इस गली का नाम क्या है? इस गली का नाम वंश है। ठीक, अब देखो ये आपको घर दिख रहे हैं कि नहीं घर दिख रहा है? देखो मैं मार्क कर रहा हूँ, ये देखो आपको घर दिख रहे हैं। ये पहला घर, ये दूसरा घर, ये तीसरा घर, देखो कितने सारे घर बने हुए हैं। चौथा घर, ये 5वां घर। तो ये एक गली है, गली का नाम वंश है, और इस गली के अंदर देखो कितने सारे घर हैं। ठीक है ना? समझ में आ रहा है? चलो अब आगे पढ़ते हैं। इसी तरीके से हमारी जो वंश वाली गली, पहली गली का नाम क्या है? वंश। ये जो पहली गली है वंश, इसमें क्या होता है ना, इसके अंदर हमें 3 घर मिलते हैं। कितने घर मिलते हैं? 3। इसके अंदर हमें 3 घर मिलते हैं। ये कौन कौन से घर होते हैं? 3 भाई। अब ये भी तो पता होना चाहिए ना कि 3 घर कौन कौन से हैं। तो जैसे ही हम वंश वाली गली में घुसे तो पहला घर मिला जिसका नाम क्या था? इसको थोड़ा सा पहले जैसे हम लोग एंटर करें तो पहले घर का नाम था वंश। फिर मैंने पूछा अरे तो वंश हो गया। फिर जैसे ही मैं आगे बढ़ा उस गली में, पहला घर तो हो गया, दूसरा घर देखा तो दूसरे घर का नाम था क्या? टेंस। तीसरे घर का नाम क्या था? 100। क्या था? 100। ठीक, क्या समझ में आया? इंडियन नंबर सिस्टम में 4 गलियां होती हैं। पहली गली का नाम वंश। जैसे ही आप उस वंश वाली गली के अंदर गए तो आपको पहला घर, फर्स्ट लिख दे रहा हूँ, पहला घर आपको मिला क्या? वंश। यहाँ लिख रहा हूँ मैं घर। पहला घर क्या मिला? वंश। दूसरे घर का नाम क्या होता है? टेंस। तीसरे घर का नाम होता है क्या? 100। आपने देखा भी होगा कि जब कोई घर बना होता है तो लोग अपने घर का नाम बोर्ड में बाहर लिखवा देते हैं। एक बोर्ड लगाते हैं, उस बोर्ड में लिखवा देते हैं पार्वती सदन या शिव सदन, ऐसे लिखवाते हैं ना। तो ऐसे ही हर घर के बाहर, जैसे हम वंश वाली गली में घुसे तो वंश वाली गली में जो पहला घर था उसका नाम था वंश, दूसरे घर का नाम था टेंस, और तीसरे घर का नाम था 100। ठीक, तो पहली गली में हमें सिर्फ 3 ही घर मिलते हैं और तीनों घर हमने पढ़ लिए। ये आपको याद करने पड़ेंगे और कुछ कठिन नहीं है, बहुत ईजी है। चलिए अब इसके बाद हम करते हैं दूसरे घर की बात, दूसरा मोहल्ला या गली। दूसरी गली का नाम क्या है? 1000। इसको हम लोग थोड़ा सा इधर लिखेंगे, इस साइड।
ये दूसरी गली है हमारी 1000 की। दूसरी गली हमारी किसकी है? दूसरी गली है हमारी 1000 की। ये बना लिया 1000। जैसे ही हम 1000 के गली में घुसे तो हमें सिर्फ 2 घर मिलते हैं, एक घर ये, एक घर ये। सिर्फ हमें वंश वाली गली में ही सिर्फ हमें 3 घर मिलते हैं। बाकी जितनी भी आपको गलियां मिलेंगी, चाहे सेकंड गली हो या थर्ड गली हो या फोर्थ गली हो, सब में हमें सिर्फ 2 ही घर मिलते हैं। ये याद रखिएगा, सिर्फ वंश वाली गली में ही हमें सिर्फ 3 घर मिलते हैं, बाकी सभी गलियों में हमें 2 घर ही मिलते हैं। 1000 वाली गली में जैसे हम अंदर गए तो हमें 2 घर दिखाई दिए। पहले घर का नाम जो था, पहले घर का नाम क्या था? पहले घर का नाम हमारा आता है 1000। क्या आता है? पहले घर का नाम आता है हमारा 1000 फर्स्ट। जैसे आप गली में एंटर करोगे 1000 वाली गली में, तो पहला घर जो आपको मिलेगा, क्या मिलेगा? घर, उसका नाम होगा 1000। जैसे ही आप थोड़ा सा और आगे बढ़े तो आपको दूसरा घर मिला और उस दूसरे घर का नाम था क्या? 10,000। ये 1000 पहले से था तो उसमें आगे 10 जोड़ दिया। ठीक, समझ में आया? तो 1000 की गली में हमें 2 घर मिले, एक का नाम था 1000 और दूसरे का नाम था 10,000। सीरियल से ही याद करेगा, याद करिएगा। पहला आपको ये याद करना होगा, फिर आपको ये याद करना होगा। ऐसा नहीं पहले आप दूसरे का नाम ले लें, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक, चलिए इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद हमें 2 ही घर मिले तो हमने कहा अब एक काम करते हैं, हमारे पास तीसरी गली भी है और तीसरी गली का नाम क्या है? लैक। चलो इसमें चलते हैं। तो जैसे ही हम लैक में चले तो हमें यहाँ पर भी हमें सिर्फ 2 घर मिलते हैं। एक घर का नाम अभी हम लिखेंगे और दूसरे का नाम अभी देखते हैं। ठीक, चलिए। तो लैक की गली में भी हमें 2 घर मिलते हैं। पहले घर, यहाँ मैं लिख रहा हूँ, पहले घर का नाम था लैक और जो दूसरा घर था उसका नाम था 10 लाख। ये ठीक, तो हुआ क्या? जैसे हम लैक वाली गली में अंदर गए तो हमें 2 घर मिले। पहले घर का नाम था क्या? लैक, और दूसरे घर का नाम था क्या? 10 लाख। हो गया। इसी तरीके से अब हमने क्या करा? अब हम कहते हैं चलो दूसरे गली में चलते हैं। दूसरी गली का नाम था, मतलब फोर्थ गली, और हमारे इंडियन नंबर सिस्टम की लास्ट गली जिसका नाम है क्या? करोड़। जैसे ही हम इसमें गए तो हमें टोटल 2 घर मिले। यहाँ पर भी हमें कितने घर मिले? यहाँ पर भी हमें 2 घर मिले। कितने घर मिले? 2 घर मिले। ठीक, जिसमें से पहले घर का नाम, पहले घर का नाम क्या था? पहला, यह मैं लिखे दे रहा हूँ, फर्स्ट घर। पहले घर का नाम था हमारा करोड़ और जो दूसरा घर था हमारा उसका नाम था 10 करोड़। ठीक, दूसरे घर का नाम क्या था? 10 करोड़। ये ठीक, तो ये था आज हमारा इंडियन नंबर सिस्टम। ये आपको मैंने एक तरीके से याद करवाया है। आपको पता होना चाहिए कि इंडियन नंबर सिस्टम में टोटल 4 गली होती हैं। उन 4 गलियों में पहली गली का नाम होता है वंश, दूसरी गली का नाम 1000, तीसरी गली का नाम लैख, चौथी गली का नाम करोड़। वंश को छोड़ दें तो बाकी सभी गलियों में आपको 2-2 घर मिलते हैं। सिर्फ वंश वाले घर में आपको, वंश वाली गली में सिर्फ आपको 3 घर मिलते हैं। देखिए है ना 3, ये 3 और बाकी देखिए सब 2। यहाँ भी 2 घर और यहाँ पर भी आपको 2 घर मिलेंगे। सब जगह आपको 2-2 घर ही मिलते हैं। ठीक, तो अब थोड़ा सा मेरे साथ आप पढ़िए और उसको समझिए। देखिए सबसे पहले हमने क्या देखा? हमने देखा कि भाई कि नंबर नेम लिखने के हमारे पास 2 तरीके। पहला इंडियन नंबर सिस्टम, दूसरा हमें इंटरनेशनल नंबर सिस्टम मिलता है। ठीक, अब इंडियन नंबर सिस्टम में, इंडियन नंबर सिस्टम जो हमारा आता है उसमें 4 गली आती हैं। ठीक, चारों गली का मतलब पहली गली वंश, फिर 1000, फिर लैख, फिर करोड़। वंश वाली गली में 3 घर, पहले का नाम वंश, दूसरे का नाम टेंस, तीसरे का नाम 100।
दूसरी गली हमारी होती है 1000 की, इसमें 2 घर मिलते हैं 1000 एंड 10,000। तीसरी गली होती है हमारी लाख की, लाख में 2 घर, लाख और 10 लाख। फिर चौथी गली होती है हमारी करोड़, करोड़ और 10 करोड़। अगर आप ये याद नहीं करेंगे तो आप नंबर नेम नहीं लिख पाएंगे, आप वर्ड्स में नहीं लिख पाएंगे। ठीक, तो आज हम सिर्फ इतना ही सीखेंगे कि इंडियन नंबर सिस्टम में क्या क्या चीज़ें होती हैं और कैसे हमें याद रखनी है। सीरियल से ही याद करिएगा, पहले वंस के सारे घरों के नाम, ठीक, वंस टेंस 100, ठीक, कैसे याद करेंगे, वंस टेंस, एक मिनट, ये वंस टेंस 100, फिर 1000 10,000, फिर लाख 10 लाख, फिर करोड़ 10 करोड़। तो सबसे हमारा सिस्टम क्या बन गया, वंस, फिर क्या आएगा टेंस, और फिर क्या आएगा हमारा 100, फिर क्या आएगा 1000, और फिर हमारा क्या आएगा 10,000, फिर हमारा आएगा लाख, और फिर हमारा आएगा क्या 10 लाख, इसके बाद हमारा आएगा करोड़, फिर इसके बाद आएगा हमारा 10 करोड़। ये आपको लर्न करना ही करना है और सीरियल से ही याद करेंगे। और ये मैंने आपको एक तरीके से समझाया है, तो इसको समझते हुए आप इसको लर्न कर लीजिए। कल के वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि इंडियन नंबर सिस्टम में नंबर नेम लिखते कैसे हैं, इसके भी बहुत तरीके हैं। आप ये वीडियो जो देख रहे हैं ये मैजिक मैथ्स यूट्यूब चैनल पे है, इसको आप सब्सक्राइब करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा पाएँ। धन्यवाद।